बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अब्दुर्रहीम ख़ान हूँ। हमारे लेक्चर्स का सिलसिला जारी है और लास्ट टाइम जो हमने आपको लेक्चर दिया था उसके बाद बड़े सारे मैंने आपके क्वेश्चन सुने, आपके कमेंट्स मैंने देखे। बड़े सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस की है कि साइकोलॉजी के स्कोप के ऊपर और उन सारे फील्ड्स के ऊपर और कुछ सैलरी पैकेज के ऊपर आपने डिस्कस करना है, या बड़े सारे हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स इंटर के बाद ये जानना चाहते हैं कि आगे हम कौन से फील्ड में जाए। सो आज मैंने स्पेसिफ़िकली साइकोलॉजी के ऊपर बात करनी है। अगर आप इसमें डिग्री करना चाहते हैं या अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को रिकमेंड करें तो ये लेक्चर आपने देखना है कि विद इन पाकिस्तान इसकी क्या स्कोप है, क्या सैलरी पैकेज है, कौन कौन से फील्ड में जाके आपने पॉपुलेशन की या इंडिविजुअल्स की या ह्यूमन की हेल्प करने हैं। सो देखते हैं आज के लेक्चर में हमने इंक्लूड किया है बहुत इम्पोर्टेंट एरियाज़ को, जिसमें स्कोप ऑफ साइकोलॉजी विद इन पाकिस्तान, एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ इन साइकोलॉजी फील्ड, साइकोलॉजी जॉब्स और वो जो टाइटल्स है या टाइप्स है वो कौन कौन से हैं, साइकोलॉजिस्ट की जो सैलरी है विद इन पाकिस्तान हम इसको डिस्कस करेंगे, और वो सारे इंस्टीट्यूशंस या इंस्टीट्यूट जो साइकोलॉजी डिसिप्लिन या साइकोलॉजी प्रोग्राम या साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है इसमें डिग्रीज़ ऑफ़र कर रहे हैं, तो उन सारे को भी हमने आज डिस्कस करने हैं। आपने लेक्चर पूरा सुनना है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस लेक्चर के सुनने के बाद वो सारे कंफ्यूजन और वो सारे क्वेश्चंस जो आप मेरे से अक्सर करते हैं वो आपके दूर हो जाएंगे और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। आते हैं स्कोप के ऊपर। अगर आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, लास्ट एक लेक्चर में मैंने एप्लीकेशंस की बात की और उस एप्लीकेशंस में मैंने दो चीज़ों को डिस्कस किया ब्रॉडली, एंड दैट इज़ मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर। मैंने आपको कहा था कि जो एरिया है या फोकस जो हम करते हैं साइकोलॉजी में, तो हमारा जो फोकस एरिया है वो है मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर। अब अगर आप मेंटल प्रोसेसेस और बिहेवियर को क्लिनिकल सेटिंग में देखना चाहते हैं तो आप बनते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आप स्पेशलाइजेशन वहाँ करते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स में जाते हैं तो आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बनते हैं। अगर आप इंडस्ट्रीज़ में इनके ऊपर काम करना चाहते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन की और मेंटल प्रोसेसेस की मोटिवेशन और मॉडिफिकेशन की, तो आप इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं। अगर आप एजुकेशन में लर्नर की बिहेवियर पे और उनके मेंटल प्रोसेसेस पे, उनकी मॉडिफिकेशन पे आप बात करेंगे या आप उन पे काम करेंगे तो आप बन जाते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। अब स्कोप की बात अगर हम करें तो डे बाय डे स्कोप जो है साइकोलॉजी का विद इन पाकिस्तान या एब्रॉड वो बढ़ रहा है, और वो इसीलिए बढ़ रहा है जो ये पेंडेमिक्स आ रहे या जो ट्रॉमेटिक सिचुएशंस हैं, लोग गुज़र रहे, लोग सफ़र हो रहे हैं, तो इसके साथ बड़े सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ सामने आ रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स सामने आ रहे हैं। जिस तरह डिफरेंट काइंड ऑफ फोबियाज़ है, एंजाइटीज़ है, स्ट्रेस और डिप्रेशन है, तो उनको ट्रीट करने के लिए इस फील्ड का जो स्कोप है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। इसके अलावा बड़े सारे एजुकेशनल प्रॉब्लम्स भी हम फेस कर रहे हैं, उसकी वजह से जो लोगों में वरीज़ है या जो लोगों की लर्निंग है वो अफेक्ट हो रहा है, तो उसमें भी विद इन पाकिस्तान और अब्रॉड भी इस फील्ड का स्कोप जो है वो बढ़ रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो क्रिमिनोलॉजी है या जो क्राइम्स की रेट है वो भी दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए काउंसलर की ज़रूरत होती है, थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे भी इस साइकोलॉजी का स्कोप जो है या साइकोलॉजिस्ट का स्कोप जो है वो बढ़ रहा है। या इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारा वायलेशन देखने को मिल रहा है।
डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड द बेसिस ऑफ जो रेस है या जो रिलीजन है या जो कल्चर है, तो उसमें भी एज अ सोशल मोबलाइज़र, एज अ सोशल काउंसलर, इस फील्ड की जो स्कोप है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। आगे अगर हम जाए अपने सब हेडिंग 2 पे, तो एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ आते हैं कि अब वो कौन से एरियाज़ है जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट ने जाके उन्होंने काम करना है या उन्होंने उस एरियाज़ में जॉब करना है। तो सबसे पहले आते हैं चाइल्ड या यूथ के जो गाइडेंस सेंटर्स है, आप कह सकते हैं कि काउंसलर होते हैं एजुकेशनल, वो स्कूल लेवल पे भी होते हैं, वो कॉलेज लेवल पे भी होते हैं, सम टाइम वो यूनिवर्सिटीज़ और जो आउटसाइड यूथ है वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो एक एरिया या एक फील्ड ये है। इसके अलावा कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर होते हैं डिफरेंट लोकेशन के ऊपर, वहाँ पे आपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को डील करना है, तो एक फील्ड या एक एरिया वो भी हो जाता है। करेक्शनल प्रोग्राम्स होते हैं, डिफरेंट सेमिनार्स होते हैं, डिफरेंट वेबिनार होते हैं, पॉपुलेशन को अवेयरनेस देने के लिए, किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से निकलने के लिए, किसी भी लर्निंग प्रॉब्लम से निकलने के लिए, अपने यूथ और अपने चिल्ड्रन को किस तरह उनकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट और उसकी बेहतर से बेहतरीन लर्निंग हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए बड़े सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो भी आपका फील्ड है, आप वहाँ जाके उनको कर सकते हैं। देन रिसर्च लैब्स है, बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इश्यूज, डिसऑर्डर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल प्रॉब्लम, सुसाइड के रेट्स, इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन, रेप्स, वायलेशन, एथिकल वायलेशन, ह्यूमन मेंटल प्रोसेसेस और बिहेवियर में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम की सलूशन के लिए वो जो गैप्स आपको मिल रहे हैं उनको फुलफिल करने के लिए, उनको फिल करने के लिए आपको रिसर्च की ज़रूरत होती है। तो रिसर्च लैब भी साइकोलॉजी में एक फील्ड है, एक एरिया है जहाँ जाके आप कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट। देन वोकेशनल रिहेबिलिटेशन ऑफिसेज है, जहाँ पे जाके आप साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन देते हैं, आप कम्युनिटी रिहेबिलिटेशन देते हैं, एंड सम टाइम आप सोशल कुछ इस तरह प्रॉब्लम्स के ऊपर या ट्रॉमेटिक इवेंट्स के बाद या कुछ इस तरह के वॉर के बाद आप जाके रिहेबिलिटेट करते हैं इंडिविजुअल को। देन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान में बड़े सारे चैरिटी के या बड़े सारे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ जाके एज अ सोशल मोबलाइज़र या कम्युनिटी काउंसलर का एक जॉब टाइप बनता है और वहाँ पे जाके आप जॉब कर सकते हैं। देन रिहेबिलिटेशन सेंटर है, नो डाउट बहुत बड़ा स्कोप है साइकोलॉजी का ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में और नॉन ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में। उसको हम कहते हैं केमिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर या नॉन केमिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर। इस पे मेरा एक लेक्चर आ रहा है, बाद में आप उसको देखेंगे। ड्रग मीन्स कि वो जो सारे ड्रग यूज़ करते हैं और उनके एडिक्ट होते हैं। ड्रग के अलावा नॉन केमिकल में वो सारे लोग आते हैं जिनको इंटरनेट एडिक्शन होता है, जिनको मोबाइल फ़ोन एडिक्शन होता है, जिनको कोई और इस तरह की एडिक्शन जो ड्रग वाला नहीं है। और इसके अलावा स्कोप एंड इंडस्ट्रीज़ भी एक फील्ड बनता है, एरियाज़ है आपके लिए, आप जाके वहाँ पे जॉब कर सकते हैं या एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी की अगर जॉब की हम बात करें, उनकी टाइटल की बात करें या उनकी टाइप्स की बात करें, सो उसमें कैरियर काउंसलर आता है, कम्युनिटी रिलेशन ऑफिसर आता है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट आता है, डे केयर सेंटर सुपरवाइज़र आता है, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है, फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट है, ह्यूमन रिसोर्स असिस्टेंट है, हेल्थ एजुकेटर है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट है, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट है, कैरियर एम्प्लॉयमेंट स्पेशलिस्ट है, चाइल्ड केयर वर्कर है, चाइल्ड सपोर्ट स्पेशलिस्ट है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिक टेक्नीशियन है, पब्लिक स्टैटिस्टिशियन है, साइकेट्रिक असिस्टेंट है, रिक्रिएशनल वर्कर है,
اس کے علاوہ ریہیبلیٹیشن اسپیشلسٹ ہے، ریسرچ سائیکالوجسٹ ہے، اسکول سائیکالوجسٹ ہے اور سوشل ورکر ہے. یہ وہ سارے جاب ٹائپس ہے یا جاب ٹائٹلز ہے جو آپ اس فیلڈ کو کمپلیٹ کر کے آگے اس میں جاب کر سکتے ہیں. ایز اے کاؤنسلر، ایز اے کمیونٹی ریلیشن آفیسر، ایز اے ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ، اور یہ جتنے بھی ہیں اس میں آپ جاب کر سکتے ہیں. ایٹ دا اینڈ آتے ہیں جی اپنے سب ٹاپک 4 کے اوپر، اور وہ ہے سائیکالوجسٹ سیلری ان پاکستان. یہ بڑے سارے کویشچن میرے سے ہوتے ہیں، تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے جس طرح سلائیڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نیچر آف جاب آپ کا کیا ہے. اگر آپ لیکچرار ہے تو 50 to 70 80 آپ کے بنتے ہیں. اگر آپ کلینکل سائیکالوجسٹ ہے تو 45 to 70 80 بنتے ہیں. سو ایسٹیمیٹڈ جو سیلری ہے آف سائیکالوجسٹ ود ان پاکستان وہ ایوریج بنتا ہے 7000 پر منتھ آپ کے فیلڈ میں یا آپ کی جاب میں. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ان انسٹیٹیوٹ کے جو کہ آفر کروا رہے ہیں سائیکالوجی ڈسپلن، سو ایک سروے کے مطابق مور دین 100 یونیورسٹیز ود ان پاکستان وہ آفر کروا رہے ہیں سائیکالوجی کے ڈسپلن کو، جس میں نے کچھ براڈ یونیورسٹیز اٹھائے ہیں اور ان کو میں نے مینشن کیا، جس میں قائد اعظم یونیورسٹی ہے، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز ہے، اسلام آباد والا کیمپس، نمل، باچا خان یونیورسٹی، چارسدہ ہے، نسٹ ہے، ورچوئل یونیورسٹی ہے پاکستان کے، ابسین یونیورسٹی اسلام آباد ہے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد ہے، کامسرچ یونیورسٹی اسلام آباد ہے، بحریہ یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف ہری پور ہے، بہاؤدین زکریہ یونیورسٹی ملتان ہے، اسلامیہ کالج یونیورسٹی پشاور ہے، یونیورسٹی آف سرکودہ ہے، اینڈ شہید بے نظیر بٹو وومن یونیورسٹی پشاور ہے. یہ وہ سارے یونیورسٹیز ہے، یا بلکہ یہ وہ براڈ یونیورسٹیز ہے یہ جو مجھے ملے، میں نے ان کو اٹھائے. اس کے علاوہ مور دین 100 یونیورسٹیز آپ کو ملیں گے جو یہ ڈسپلن آفر کروا رہے ہیں. سو یہ تھا آج کا لیکچر، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اور بڑے اس طرح کے انٹرسٹنگ ٹاپک کے اوپر میں نے آپ کو لیکچر دینے ہیں، میں نے آپ سے لیکچر شیئر کرنے ہیں. تھینک یو سو مچ.